नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, रोज हमारे चैनल पर आपको जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। रोज 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। एक आपका सुबह के 6 बजे मिलता है, उसके बाद शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे। आप में से जो भी तीनों प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहें, आपके लिए मिक्स क्वेश्चन रहते हैं जैसे आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर तीनों लगाना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन है। 50 में से टारगेट है आपका 25 से 30 का। 25 या 30 सही है, मतलब आपकी जीके स्ट्रांग है, अच्छी है। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कितने सही गए। और प्लीज़, हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एक अपना प्यार दीजिए, एक लाइक दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक करने में कोई चार्जेस नहीं लगता, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो हम आपको रोज़ अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है 1906, 1903, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर 1905 ईस्वी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की राजधानी पहले थी कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी भारत की राजधानी। पहले कलकत्ता राजधानी थी, फिर उसके बाद दिल्ली कब बनाया गया था। ऑप्शन देखो, 1911, 5, 1910 या 1912। तो आज़ादी के पहले ही ये चीज़ हो चुकी थी। 1900 सन था आपका 11। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को परावर्तित या स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास की थी। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कौन सी जगह है आज जहां पर 2500 बीसी के लगभग हड़प्पा सभ्यता थी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको इतना तो याद होगा कि भारत में तो थी ही, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, मतलब ताम्र युग की, लोह युग की, अक्षयुगीन या कांस्य युगीन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर इनमें से किस देश में है। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं तो मलेशिया भी पानी के थ्रू जो है लगता है। तो मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और चीन में से राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। ये आपका श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, वहां पर है दांत का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है जिसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पांड्य, पाल, सातवाहन और पल्लव वंश। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। पांड्य वंश के बारे में भी, पाल वंश के बारे में भी, सातवाहन और पल्लवों के बारे में भी सुना होगा। तो यहाँ पर पाल वंश ये उत्तर भारत का वंश है। पाल वंश जो है उत्तर भारत का है। बाकी तीनों जो हैं आपके ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े वंश हैं, महत्वपूर्ण। इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है, मतलब अजंता गुफा की चित्रकला में किस धर्म को ज्यादातर जो है दर्शाया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव में से राइट आंसर है बौद्ध धर्म की स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता गुफा की चित्रकला। आपको कमेंट करके बताना है कि अजंता की गुफा किस राज्य में पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं किस राज्य में पड़ती है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो मीनाक्षी मंदिर आपका जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है, और महाबोधि मंदिर ये किस राज्य में पड़ता है।
ऑप्शन में आपको दिए गए हैं क्या क्या, तो बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली। तो महाबोधि मंदिर ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर के लिए। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। गांधार कला व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य से समृद्ध हुआ था। तो गांधार कला जो फली फूली थी ये थी आपकी कुषाण काल से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 कुषाण काल के समय बहुत अच्छे से फली फूली थी गांधार कला। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके लिए हमने क्या किया है, ये आपको पढ़ा रहा हूं ना क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन है ऐसे हमारे पास। जीके के 10,000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ बना ली है और ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर मोबाइल पर आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो। और ये 300 रुपए की पीडीएफ है जिसमें 10,000 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये आपको अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपए में सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट सक्षम है, जिसके पास 99 रुपए पे कर सकता है, 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के नाम माध्यम से नीचे दिए नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकता है स्क्रीनशॉट भेज के। अधिक जानकारी के लिए नंबर सेव कर लेना, नंबर आपको पूरे वीडियो भर दिखेगा। जब वीडियो खत्म हो तो कॉल करके आप संपर्क कर लेना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी। तो अकबर ने जो प्रशासन किया है ये आपका दिल्ली से किया है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से जो है अकबर ने प्रशासन किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है। तो महाराष्ट्र में एक किला है मुरुद जंजीरा और उसको चारों ओर से जल से घेर के रखा है कि आक्रमणकारी एकदम से आक्रमण ना कर पाए, खाई बनाकर वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ किला है मुरुद जंजीरा किला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, जल से घिरा हुआ है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। बहुत फेमस, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। लाला लाजपत राय जी जो थे वो किस प्रदेश से संबंध थे। लाल बाल पाल सुना होगा आपने, उसमें से लाल थे लाला लाजपत राय जी। तो ये तो आपके पंजाब राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य से। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी किस राज्य से संबंधित हैं। इस प्रश्न का आंसर देना है। कहां पर जन्मे, कहां पर उनका राजनीतिक करियर रहा, कहां पर सीएम बने, किस राज्य से संबंधित है नरेंद्र मोदी जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मोदी जी किस राज्य से संबंधित हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत समाज जो बना है इसकी जो स्थापना है ये की गई थी आपकी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी जी और भगत सिंह में से विनायक सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना, समाज की स्थापना की थी। याद रखना, अभिनव भारत समाज विनायक सावरकर जी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी जी वकील की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने गए थे और ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वो सन था आपका सन 1915। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस स्थान से शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह जो चालू हुआ था उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से और कहां तक गए थे, डांडी तक, इसलिए उसको डांडी यात्रा भी कहा जाता है। साबरमती से स्टार्ट करके महात्मा गांधी जी डांडी तक गए थे, इसलिए इसको डांडी यात्रा या डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया जाने लगा था। क्यों हो रहा था बहिष्कार साइमन आयोग का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइमन आयोग का बहिष्कार इसलिए हो रहा था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य था ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यह आपका राइट आंसर है कि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसको स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और ये हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब आपका
1857 की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। तो यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ होता है आपका बलिदान, ऑप्शन नंबर सी। बलिदान होता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार दिया गया है किस वेद में, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो बीमारियों का जो उपचार दिया गया है ये आपका अथर्ववेद में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध जो प्रांत है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशांबी या काशी। तो अवध जो है इसको कहा जाता था आपका कौशल, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, कौशल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता था, राइट आंसर है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने निर्मित किया था? तो महाबलीपुरम ये आपका विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो महाबलीपुरम के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया था। सप्तरथ मंदिर पूछा जाता है कहां पर है, तो सप्तरथ मंदिर भी महाबलीपुरम में है। तो ये कुछ क्वेश्चन है महाबलीपुरम से संबंधित, तो अच्छे से याद कर लेना। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम जो मंदिर बना था पल्लवों के समय बना था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पल्लव वंश के समय बना था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण 5 शहरों में करवाया था, ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में जंतर मंतर बनवाया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? सुल्तान नहीं कहते थे वो खुद को। तो जो मुगल वंश के शासक थे खुद को सुल्तान नहीं कहलवाते थे। लोधी, खिलजी और तुगलक वंश वाले शासक अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। मुगल वंश वाले सुल्तान नहीं कहलवाते थे अपने आप को। होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो याद रखिएगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होम रूल लीग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई के रूप में कार्य करती थी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई राइट आंसर है। रोलेट एक्ट वर्ष किसमें पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था यह आपका सन 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो था किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी ये आपका 1919 में, इसलिए दोनों क्वेश्चन आगे पीछे ले आया हूं। रोलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग नरसंहार ये भी आपका 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की गई थी, स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो ये लीग बनाई थी इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर जी, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास अयंगर जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसके वाक्य थे, किसके द्वारा कहे गए थे? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? स्मारक नहीं है, जैसे ताजमहल आपको पता है स्मारक है, मकबरा है ताजमहल, ऐसे ही बीबी का मकबरा उसमें नाम ही लिखा है, और इत्माद उद्दौला का मकबरा भी। चार मीनार ये स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार स्मारक नहीं है, ये एक केवल जो है मीनार बनाई गई थी, ये स्मारक नहीं, किसी कोई मकबरा किसी को दफनाया नहीं गया, किसी की याद में नहीं बनाया गया ऐसा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जी जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक जी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी जो हैं उनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया है इसी वीडियो में, 1919। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जो वास्को डी गामा था ये आपका 1498 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो स्थित है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य कार्ले के लिए राइट आंसर है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में आपको बोध गया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत जो है उसका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में जो लाल किला है इसका जो निर्माण कराया गया था ये अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा आगरे के लाल किले का निर्माण कराया गया था। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार बैटरी है इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो प्लूटो ग्रह है इसको बोना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि जो मंदिर है ये आपका बोध गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है छिपकली का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन जो कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि जो पेस मेकर है उसका संबंध इनमें से किससे है? किडनी से, यकृत से, रक्त से या हृदय से? पेस मेकर का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोज 3 वीडियो अपलोड होते हैं, तीनों देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।